फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एडुटेरिया की, जिसमें आपके 5000 प्लस क्वेश्चन आंसर बहुविकल्पी में रहेंगे, जो कि आपके सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर वो आपके किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे, बैंकिंग या फिर एनडीए का हो। या कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि किसी भी एग्जाम का और किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, उस सभी के लिए आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, जिसमें हम आपके 100 प्रैक्टिस सेट के रूप में है, विषयवार प्रैक्टिस सेट है आपके, और टोटली ही एनसीईआरटी बेस्ड है। आप सभी को पता होगा कि कितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में एनसीईआरटी के थ्रू जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसी का आंसर माना जाता है एनसीईआरटी के थ्रू। तो एनसीईआरटी के थ्रू ही ये सारे क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज के हम अपने प्रैक्टिस सेट तीसरी पर चलेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, ये आपको पता ही है, ये आपका एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें पहला क्वेश्चन, ये तो नीचे चला गया, पहला क्वेश्चन ये आ गया प्रैक्टिस सेट थर्ड। और पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। तो इनमें से कौन सी विशेषता है जो सहायक संधि की नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। जो हमारी सहायक संधि थी उसकी ये विशेषता नहीं थी कि देशी रियासतों के आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, ये इसकी विशेषता नहीं थी। बाकी आपका ऑप्शन ए, सी और डी ये सभी इसकी विशेषताएं थी आपकी सहायक संधि की। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। तो जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था उसके तहत किस समाचार पत्र पर कार्रवाई की गई थी। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन वी का भी आपका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन वी ही करेक्ट है, भारत मिहिर। ठीक है, कौन सा समाचार पत्र था, भारत मिहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसी में, थर्ड क्वेश्चन है आपका कि इंडिया इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित व एवं संपादित किया गया था। कौन सा समाचार पत्र है, तो इंडिपेंडेंस नामक जो समाचार पत्र है वो किसके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। तो इसका जो आंसर आपका रहेगा वो हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। तो ये इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसने संपादित किया था, तो मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक हुई थी। तो जो बाल हत्या प्रथा थी वो आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसमें सबसे अधिक हुई थी। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेशमी रूमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। जो रेशमी रूमाल षड्यंत्र है वो किससे संबंधित है, ये पूछा गया है आपसे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। क्या हो जाएगा, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जिसमें पूछा है कि असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो जो आपका प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो जो आपका कांग्रेस नागपुर का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन नागपुर का, उसमें आपका असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो सातवां क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो इनमें से वह कौन सा ऑप्शन है जो कि आपके पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। यह एक बंद तंत्र होता है, या फिर इसकी अपनी उत्पादकता होती है, या फिर यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, या फिर एक यह कार्यशील इकाई होती है। तो ऑप्शन जो सातवां क्वेश्चन है इसका क्या हो जाएगा, तो इसमें दिया गया है कि यह एक बंद तंत्र होता है। तो ये आपका बिल्कुल ही ऑप्शन गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया है, इसीलिए ये आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाए, क्योंकि जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये एक बंद तंत्र नहीं बल्कि खुला हुआ तंत्र होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। तो प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट कौन सा है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। जो पश्चिमी घाट है वो आपका प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूछा गया है कि किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो वह कौन सा चक्र संचालन है जिसमें सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो आपका 9वां क्वेश्चन है उसका आंसर होगा आपका जल चक्र। क्या हो जाएगा, जल चक्र। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, नेक्स्ट
10वां क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने संघ में बिछुड़ी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी। जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने जो उनकी बुद्ध संघ था उसमें जो साध्वी होती हैं, बिछुड़ी होती हैं, स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वैशाली में। कहाँ दी थी? वैशाली में। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसी में आपका 10 के बाद आएगा 11वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापमान पाया जाता है। तो भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो जो आपका मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, कैसा क्षेत्र होता है? मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, वहाँ पर ज़्यादातर आपका तापमान पाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 3 जनवरी को अपसौर की घटना होती है। तो जो अपसौर की घटना होती है वो कैसी घटना होती है ये हमें बताना है। तो इस दिन होता क्या है कि इस दिन जो पृथ्वी है वो सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। उसी दिन को हम 3 जनवरी को अपसौर की घटना होती है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 13वां, जिससे पूछा गया है कि कौन सी भूकंप तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। तो 13वां का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका एल तरंगें। जो एल तरंगें होती हैं वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका 14वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। तो कौन सा सही सुमेलित है इसमें, ये हमें बताना है। तो इसमें जो आपका मैगीनॉट रेखा है वो आपकी फ्रांस और जर्मनी के बीच है। ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन जो है आपका एकदम करेक्ट है। मैगीनॉट रेखा जो कि फ्रांस और जर्मनी में, बाकी की आपकी जो रेखाएं हैं वो गलत दी गई हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। और फ्रेंड्स हमें ये बताइएगा कि जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है उसे क्या कहते हैं, और भारत और जो श्रीलंका के मध्य जो रेखा है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है ये बताना है हमें। तो वो आपकी रॉकीज पर्वतमाला है। कौन सी है? रॉकी। ठीक है, रॉकीज है। आगे है आपका क्वेश्चन 16वां, जिसमें पूछा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट में कर दिया गया है। जो केंद्रीय बजट है उसे राज्य के बजट में कर दिया गया है, किस अधिनियम के द्वारा। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का जो आंसर है वो आपका भारत शासन अधिनियम 1919। कौन सा हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान का गठन हुआ है। तो संविधान का जो गठन है आप सभी को ही पता है, इसका जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसी के तहत आपका जो संविधान सभा है उसका संविधान का गठन किया गया था। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी। तो जो आपकी अंतरिम सरकार है उसकी जो गठन की गई थी वो आपकी 24 अगस्त 1946 को की गई थी। कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझ आ रहे होंगे। आगे आपका रहेगा 19वां क्वेश्चन है, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये 2 कथन दिए गए हैं, उसके हिसाब से आपसे आंसर पूछा है कि कौन सा सही है। पहला है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरा है कि राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। तो इसका आंसर क्या सही होगा? तो इसका ये दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है। ठीक है, आगे हम चलेंगे 20वें क्वेश्चन पर। तो 20वां क्वेश्चन रहेगा आपका 20वां क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 54 है उसका संबंध किससे है। तो जो अनुच्छेद 54 है आपका उसका संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से। किससे है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आगे कि निम्न कथनों में से कौन गलत है। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन आपका गलत है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो पहला कथन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो ये सही है आपका। फिर है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ये भी सही है आपका। फिर है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दी जाती है। तो ये कथन आपका गलत है और यही हमसे गलत ही पूछा गया, इसलिए आपका ऑप्शन सी
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आएगा हमारा 22वां क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो वित्त आयोग है उसके संबंध में हमें निम्न कथनों पर विचार करना है। तो जो 22वां है, 22 में जो आपको ये कथन दिए गए, पहला कथन है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। जो वित्त आयोग होता है उसमें एक अध्यक्ष पद होता है और 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे है आपका कि इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। फिर है कि इनकी जो पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती। इनकी क्या होता है, इनकी पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो पहला करेक्ट है और तीसरा, पहला और तीसरा करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। तो इनमें से कौन है जो आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। तो इसका की जो मौद्रिक नीति है उसके मात्रात्मक उपकरण कौन कौन से हैं। तो वैधांतिक तरलता का अनुपात, या फिर नगद आरक्षित अनुपात, या खुले बाजार की क्रियाएं। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24वां, जिसमें पूछा गया है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। क्या है, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे आपका नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRVM, कौन सी FRVM अधिनियम से संबंधित है। तो कौन सी समिति संबंधित है आपकी। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका NK सिंह समिति। कौन सी, NK सिंह समिति आपकी FRVM अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है। तो इस 26 का आंसर क्या हो जाएगा, 26 का हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कौन सा है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सीता अध्यक्ष का संबंध है। तो सीता अध्यक्ष का संबंध किससे होता है, तो ये आपका भूमि कर विभाग से होता है। किससे, भूमि कर विभाग से। ठीक है, आगे हम चलेंगे। और फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चनों की सीरीज है ये आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, जिसमें हमसे पूछा गया है कि कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। तो जो कश्मीर का जो क्षेत्रीय इतिहास है और उसका जो सजीव वर्णन है आपका, तो वो किस में मिलता है, कौन सी पुस्तक में मिलता है, ये हमसे पूछा गया है। तो जो आपकी राज तरंगड़ी है, कौन सी राज तरंगड़ी है, उसमें आपका कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का एकदम सजीव वर्णन मिलता है। अब राज तरंगड़ी जो पुस्तक है वो किसके द्वारा रचित है, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिजदा व पोवास प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी। तो जो सिजदा और पोवास प्रथाएं हैं इनकी जो शुरुआत थी वो आप किसने की थी, तो इसकी शुरुआत बलबन ने की थी। किसने की थी, बलबन ने। ठीक है, एक इल्तुतमिश से संबंधित एक क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। ठीक है, और इन्होंने कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य हुआ था उसको निर्माण कार्य इन्होंने समाप्त कराया था। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि उतवी कौन थे। तो उतवी कौन थे, तो उतवी आपके एक इतिहासकार थे। ठीक है, उतवी एक इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह के बारे में कौन कथन असत्य है। तो शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो आपका शेरशाह के बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर हुई थी, तो ये सही है। फिर है कि शेरशाह की उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया गया था, तो ये भी सही है। कि शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, तो ये गलत है क्योंकि इनका जो मकबरा है वो सासाराम में, और यही आंसर आपका सही हो जाएगा क्योंकि हमसे गलत ही पूछा गया है। डी आंसर भी आपका सही है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई थी। अमुक्त माल्यद पुस्तक लिखी गई थी कृष्ण के द्वारा, किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद पुस्तक लिखी थी। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो दिल्ली सल्तनत के जो सभी सुल्तानों में जो सर्वाधिक समय तक जो शासन है उनका, तो वो आपका 33 का जो आंसर है वो आपका बहलोल लोदी ने किया था। किसने किया था, बहलोल लोदी ने। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 34।
34 क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो केंद्रक में सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है, ये हमसे पूछा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो प्रोटीन हो जाएगा। केंद्रक में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रियाएं होती हैं वो क्लोरोप्लास्ट में आपकी कहाँ पर होती हैं। तो ये आपकी ग्रेना में होती हैं। हाँ, ग्रेना में संपन्न होती हैं। कहाँ पर संपन्न होती हैं? ग्रेना में। ठीक है, क्या नेक्स्ट है कि हेलोफाइट्स होता है। हेलोफाइट्स क्या होता है? तो हेलोफाइट्स आपके मुझे ना वीडियो बना लेने देगी क्या होते हैं। तो हेलोफाइट्स क्या होते हैं ये हमसे पूछा है। तो हेलोफाइट्स वे पौधे होते हैं जो लवण वाली जो मिट्टी होती है, जहाँ पर लवण ज़्यादा होते हैं, लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। जो आपके हेलोफाइट्स होते हैं वो लवड़ी मिट्टी में उगते हैं। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। तो एड्स के लिए कौन कौन सा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 37 का कि जो आपका एड्स का जो टेस्ट होता है वो आपका इन सभी से हो जाता है। जो PCR है, साथ ही रीपा है, CD4 है और एलिसा है, इन सभी से ही आपका एड्स का टेस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो इनमें से कौन सा रुधिर वर्ग ऐसा है जिसमें रुधिर प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। तो वो कौन सा है? तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा AB। कौन सा है? AB। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसी सीरीज में आपका 38 के बाद आएगा हमारा 39, जिसमें पूछा गया है आपसे कि DPT ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है। तो इनमें से जो DPT है उसमें से कौन सा एक नहीं होता है ये हमसे पूछा गया है। तो 39 का आपका आंसर पीलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीलिया। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 40वां क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? जो अल्फा कण है उसका द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है और इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो 40वां क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा आपका 2 प्रोटॉन के। किसके? 2 प्रोटॉन के। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41वां कि न्यूटन के किस गतिक नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो न्यूटन का वह कौन सा गतिक नियम है उससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो 41 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, द्वितीय गतिक नियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 42 में कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की जो प्रतिरोधक ताप बढ़ने पर क्या होता है। तो इनकी जो प्रतिरोधक ताप होता है उसके बढ़ने पर क्या होता है ये हमें बताना है। तो 42 का जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा, तो इसका जो ताप होता है वो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है। तो इनमें से वह कौन सा तत्व है जिसका सबसे ज़्यादा समस्थानिक होता है। तो ये जो आपका 43 है इसमें जो आपका ये होता है पोलिनियम। जो पोलिनियम है इसका सबसे ज़्यादा समस्थानिक बल होता है। क्या होता है? समस्थानिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। जो हाइड्रोजन होता है जब हम उसे जलाते हैं तो उससे क्या बनता है? तो उससे आपका पानी बनता है। क्या? पानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ग्रेफीन है वो क्या होता है। तो ग्रेफीन होता है क्या? तो ये हमसे पूछा है कि जो ग्रेफीन है वो क्या होता है। तो ये एक तरीके से कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। क्या होता है? तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 46 जिसमें पूछा गया है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व रक्तदान दिवस है वो आपका 14 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो वो हमें बताना है, इन्हें आपस में मिलाना है। तो जो 47 है, तो जो प्लाज्मा अनुसंधानात्मक जो संस्थान है तो ये आपका प्लाज्मा का हो जाएगा गांधीनगर, और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान आपका पणजी में है। कहाँ पर है? पणजी में है। नेक्स्ट है आपका कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो ये आपका मैसूर में है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान तो ये दिल्ली में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1423। क्या हो जाएगा? 1423। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे। आगे है आपका कि पंचतंत्र का संबंध है। तो पंचतंत्र का जो संबंध है वो किस धर्म से है। तो 48 का क्या हो जाएगा? वैष्णव धर्म से है। ठीक है, आगे चलेंगे हम
है कि जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो रसायन के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये हमसे पूछा है। तो ये इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा वेंकटरमैयन रामकृष्ण। कौन से? वेंकटरमैयन रामकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, वो किस राज्य की थी? तो जो भारतीय नौसेना की जो पहली पायलट बनी है वो आपकी बिहार राज्य की थी। किसकी थी? बिहार राज्य की। फ्रेंड्स, अब ये जो हमारी सीरीज थी वो हमारी यहीं समाप्त हो जाती है। 50 क्वेश्चनों की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर वो किसी भी लेवल का, किसी भी स्टेट का, कहीं का भी एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कुछ नॉर्मल से थोड़े से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है घुमा फिरा के, जिसमें पहला रहता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाता है? ऋग्वेद हो जाता है। फिर कई बार आपसे पूछ लेता है कि ऋग्वेद की जो ऋचाओं को जो पढ़ते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ठीक है। फिर आता है, काफ़ी बार पूछा गया है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो इसी को भी काफ़ी बार घुमा फिरा के पूछ लेता है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? तो गायत्री मंत्र का मिलता है। ठीक है। आगे है कि जो सोम देवता हैं उनका जो ऋग्वेद में किस मंडल में उनका वर्णन मिलता है या उल्लेख मिलता है? तो जो सोम देवता हैं वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है। फिर है कि हमारे ऋग्वेद में क्या है कि 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट रहेगा आपका कि इस वेद में इंद्र के लिए कितने बार यूज हुआ है? तो इंद्र का है उसके लिए 250 बार और अग्नि के लिए 200 बार ऋचाओं की रचना की गई। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है। आगे है कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में, तुम धीमे का ये है कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो वो भी आपका ऋग्वेद में मिलता है। और फिर गाय शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में? तो अधन्य। ठीक है। आगे हम बात करेंगे, ऋग्वेद हो गया। अब यजुर्वेद से संबंधित, तो यजुर्वेद जो आपका है उसमें जो ऋचाओं को जो पढ़ते हैं, यजुर्वेद की जो ऋचाएं हैं उन्हें जो पढ़ने वाले होते हैं उन्हें अधर्व्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? अधर्व्यू। ठीक है। आगे है कि यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का जो संकलन है वो भी आपका यजुर्वेद में मिलता है। फिर है कि इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। जो बलिदान विधि है उसका भी उल्लेख आपका यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है। और जो यजुर्वेद है वो आपका गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। वेद की जो ऋचाओं को पढ़ते हैं उन्हें उद्रात कहते हैं। ठीक है। फिर है कि जो सामवेद है वो हमारे भारतीय संगीत का जनक भी है। तो ये सामवेद से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अर्थवेद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि जो अर्थवेद है वो आपका औषधि का उल्लेख इसी में मिलता है, और जो अर्थवेद है वो आपकी सभा एवं समितियों की जो प्रजापति की पुत्रियों के द्वारा कहा गया है। ठीक है। आगे है कि आपके वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद आपके 4 हैं। कितने वेद हैं? 4 हैं। वेदांग कितने हैं? तो 6 हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन थे उससे संबंधित कुछ और टॉपिक थे वो भी हमने कंप्लीट करा दिए हैं। साथ ही अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।